0 1 2 आपने नंबर दे दिए। अब नंबर्स को इनहेरेंटली मैथ्स में नंबर्स का एक ऑर्डर होता है, 1 is greater than 0, 2 is greater than 1। तो वो क्या समझेगा कि ये वाला सिटी इज मोर वैल्यूएबल एज कंपेयर्ड टू दिस, वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप डायरेक्टली जब तक कि आपका कई बार होता है, कई प्रॉब्लम में होता है कि ऑर्डरिंग होती है। जैसे आपने आपसे मैंने पूछा पिज्जा का टेस्ट, आप वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, तो उसमें अगर 0 1 2 ऑर्डर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। बट कई बार डेटा ऐसा नहीं होता है, आप उसको ऑर्डर नहीं चाहते, ठीक है? तो क्या, तो हम इसको कैसे कैटेगोरिकल से न्यूमेरिकल में, इसके लिए हमारे पास पाइथन में या मशीन लर्निंग में 3 तरीके, वन इज वन हॉट एन्कोडिंग। फर्स्ट मेथड इज वन हॉट एन्कोडिंग। ये जो आप कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करते हो, इसको इनकोडिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। उसको करने का एक तरीका है वन हॉट, ये मशीन लर्निंग में काफी यूज होने वाला तरीका है। दूसरा, पांडास में एक अपना मेथड होता है गेट डन, ये पांडास का मेथड है, ये भी काम करने के लिए गेट डन, ये भी। और तीसरा तरीका होता है लेबल, ये भी काम करता है। इन सबका काम क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और सबका काम क्या है, कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना, ताकि फिर हम उसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ यूज कर सकें, ठीक है? तो आई स्टार्ट ऑफ विद वन हॉट एन्कोडिंग। वन हॉट एन्कोडिंग कैसे काम करता है? जब आप वन हॉट एन्कोडिंग लगाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो एक डेटा सेट बना देगा जिसमें ऐसे कॉलम्स होंगे, डाउन, दूसरा कॉलम बना देगा डाउन, डाउन, ठीक है? ऐसे उसने क्या कर दिया, सेपरेट कॉलम। पहली रो के लिए कौन सा कॉलम है, टर्म की वैल्यू क्या है, माना होना, तो यहाँ पे आ गया 1 और बाकी दोनों में क्या आ गया 0। सेकंड रो के लिए ये है, तो इसके लिए इसमें 0 आ गया, इसमें 1 आ गया, और इसमें ऐसे ऐसे ये क्या कर देगा, डेटा स्टोर। क्लियर है, समझ आ गया? ऐसे वन हॉट एन्कोडिंग काम। अब इसमें जितनी आपकी वैल्यूज होंगी उतनी नई फीचर्स ऐड होंगी।
processing import from sklearn dot pre-processing import one mod import from sklearn dot pre-processing import one mod, ठीक है, encoder is equal to one mod encoder is equal to one mod encoder। अभी के लिए मैं इसका स्पार्स आउटपुट इज इक्वल टू फॉल्स कर देती हूँ, क्योंकि अगर इससे स्पार्स टेबल बना दिया तो फिर आपको नजर नहीं आता। स्पार्स आउटपुट encoder dot encoder dot fit underscore transform fit underscore transform। fit तो क्या करता है, सिर्फ लर्न करता है। fit underscore transform उसको अप्लाई भी करता है। fit underscore transform इस कॉलम पे लगानी है इनकोडिंग जो डेटा फ्रेम का टाउन वाला, जो डेटा फ्रेम का टाउन वाला कॉलम है उसके ऊपर मैंने इनकोडिंग लगा दी, ठीक है। देखो जरा इम्पोर्टेंट फीचर्स में क्या है, देखना जरा। तीन कॉलम बन गए 0 0 1, उसके लिए 1 0 0 0 1 0 0 0। जैसे मैंने बोला था ऐसे किया ना उसने, तीन कॉलम्स बना दिए और डेटा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फीचर्स। अब इन फीचर्स के कुछ नाम भी होंगे ना, इसको कॉलम के कुछ नाम भी होंगे। अब मुझे लेने हैं फीचर नेम्स। फीचर नेम्स encoder dot get underscore feature underscore names get feature names, ये मेरे को दे देगा तो फीचर नेम के ये मेरी फीचर। ऐसे मैंने बोला था, मैंने टाउन अंडरस्कोर करके एक एक वैल्यू का नाम ऐसे उसमें तीन कॉलम, ठीक है। ठीक है, ये तीन उसमें क्या बना दिए, कॉलम, ठीक है। अब मैंने लिखा encoded df to 3d dot data frame, डेटा फ्रेम बना दिया। इसमें डेटा क्या है, फीचर्स में है, और कॉलम्स क्या है, कॉलम्स क्या है, ये मेरा डेटा, ठीक है। ये जो डेटा आया था मैंने इसको प्रॉपर डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम को अपने ओरिजिनल वाले डेटा फ्रेम के साथ जोड़ देती हूँ। तो मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, उसके साथ इसे क्या कर देती हूँ, ज्वाइन, ठीक है। फाइनल काम तो मेरा यही है कि उसी के अंदर ही फीचर्स ऐड होने चाहिए। अब मैंने क्या किया, df final is equal to pd dot concat ओरिजिनल डेटा फ्रेम। अब ओरिजिनल डेटा फ्रेम में जो टाउन वाला कॉलम है वो मेरे मतलब का नहीं है, उसको ड्रॉप कर दो। डॉट ड्रॉप कौन सा कॉलम, टाउन। ओरिजिनल
दोनों डेटा फ्रेम ज्वाइन हो गए। ये फाइनल देखो आपका टोटल डेटा फ्रेम डॉट कॉन्टैक्ट करते समय टाउन वाला कॉलम मैंने साथ एनकोडेड वाला डेटा फ्रेम मैंने ज्वाइन, ठीक है। अब देखो आप इसे चला के ये मेरा डेटा कैटेगोरिकल डेटा को मैंने क्या कर दिया न्यूमेरिक में कन्वर्ट। अब मैं ऐसे किसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को पास कर सकती हूँ। अब मुझे इसमें दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम होती है, अगर मैंने अभी ऐसे किया ना तो इसमें डमी ट्रैप की प्रॉब्लम होती है। डमी ट्रैप की मतलब क्या है कि अगर मैंने अभी 3 कॉलम्स लिए, 3 की जगह अगर मैं 2 भी ले लेती ना तो भी मेरा काम हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर ये 2 0 है तो इसका मतलब तीसरा वाला 1 होगा, अगर ये 1 है ये 0 है तो इसका मतलब तीसरे वाला 0 होगा। 2 से तीसरे की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली पता चल रही है ना। अगर आप ये तीनों कॉलम रखोगे तो एक सिचुएशन आती है जिसको कहते हैं डमी ट्रैप, ठीक है। इस चीज की प्रॉब्लम आ रही है डमी ट्रैप, क्योंकि जब आप ये तीनों फीचर्स रखोगे तो ये तीनों यूजफुल नहीं होगी, क्योंकि 2 से तीसरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। तो इसलिए जब आप ये बनाते हैं ना तो वन वर्ड एनकोडर को आप पहले लिखो ड्रॉप से करो कि जितनी फीचर्स बनाओगे इनमें से पहली वैल्यू को डिलीट करो, क्योंकि अगर 3 है तो 3 में से 2 रख के मेरा काम चल रहा है। तो मैंने ड्रॉप से करो फर्स्ट किया, पहली वाली फीचर को आप साथ के साथ ही ड्रॉप, ठीक है। क्लियर है? अब आप इसे चला के देखो, ये मेरा डेटा फ्रेम आप बहुत बढ़िया रेडी है। मैं इसको क्या कर सकती हूँ मशीन लर्निंग के लिए सप्लाई, ठीक है। क्लियर है? यही काम करने के लिए पांडा से, ये तो sklearn का मेथड है ना, sklearn में है वन वर्ड एनकोडर। एक पांडास में अपना मेथड होता है pd.getDummies, वो भी लगभग ऐसा ही काम करता है और बड़ा आसान भी है, उसको भी कई जगह यूज किया जाता है। बट जब हम लेटर ऑन पाइपलाइंस बनाएंगे, पाइपलाइन क्या होती है, जैसे मैकेनिकल कंपनीज में पाइपलाइन होती है, आपका प्रोडक्ट जाता है फर्स्ट स्टेप पे जाता है, फर्स्ट स्टेप से एक आउटपुट निकलती है तो सेकंड स्टेप पे जाती है, फाइनली जब वो लाइन फिनिश होती है तो आपको फिनिश प्रोडक्ट। ऐसे ही एमएल में भी पाइपलाइंस होती है, सबसे पहले डेटा आया, प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन में डेटा को प्री प्रोसेस करेगी, फिर स्केलिंग पाइपलाइन में डेटा को स्केल में लाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप पाइपलाइन का मॉडल ट्रेनिंग, फिर नेक्स्ट स्टेप इवैल्यूएशन, ऐसे पाइपलाइन। तो जब आप पाइपलाइन बनाएं तो उस पाइपलाइन में सारी चीजें sklearn की ही यूज होती है, पाइपलाइन sklearn लाइब्रेरी का मेथड। तो वहां पे आपका pd.getDummies काम जो पांडास का मेथड है, sklearn का मेथड। और अगर आपने पाइपलाइन नहीं बनानी है तो आप getDummies भी यूज, देखो इसी में मैं आपको getDummies यूज ओरिजिनल डेटा फ्रेम तो अभी मेरा वैसे ही होगा है ना, ये डेटा फ्रेम। अब मैं इसमें करती हूँ get dummies is equal to pd.getDummies, इस कॉलम पे डेटा फ्रेम के टाउन वाले कॉलम, ठीक है। टाउन वाले कॉलम के लिए डमीज जनरेट करो, ड्रॉप फर्स्ट पहले को ड्रॉप, देखो डमीज में क्या आया, आ गया, वही काम किया इससे भी, ठीक है। अब इसे क्या करो, ओरिजिनल डेटा फ्रेम के साथ ज्वाइन करो। अब इसे ओरिजिनल डेटा फ्रेम के साथ आप EF और pd.concat पहला डेटा फ्रेम कौन सा,
EF वाला डेटा फ्रेम डाउन वाला कॉलम है और इसके साथ ज्वाइन क्या दिया डमीज। तो इससे भी आपका वही काम हो गया जो मैंने पहले जो हमने वन हॉट इंपोर्टर से अचीव किया था वही हम इससे भी अचीव कर पाए। सिर्फ डिसएडवांटेज तब रहेगा अगर आपने एमएल पाइपलाइन बनानी थी, पाइपलाइन में ये स्टेप जाने का है, ठीक है, क्योंकि ये पांडास का मेथड है, ये एस11 का मेथड। दूसरी बात, वन हॉट इंपोर्टर में अगर मैं स्पार्स आउटपुट इज इक्वल टू फॉल्स कर दूं, हटा दूं, तो क्या करेगा, स्पार्स मैट्रिक्स बना देगा। ये ऐसा नहीं बनाएगा, ये हमेशा सारे कॉलम, ठीक है। वन हॉट इंपोर्टर ज्यादा यूज होता है, बट अगर सिंपलीफाइड का काम है, छोटा डेटा सेट है, तो गेट डॉट भी आपको काम करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद थर्ड चीज होती है लेवल इंपोर्ट। लेवल इंपोर्टर क्या करता है, वो बहुत सारे कॉलम्स नहीं बनाता है, देखो सब ऐसे कॉलम बनाते हैं ना, वो एक ही कॉलम बनाता है, वो सिर्फ एक ही कॉलम बनाता है, पर वो क्या करता है, वैल्यू रहता है 0 1 2। अगर तो ऑर्डर आपको चाहिए तो लेवल इंपोर्टर अच्छा है, अगर ऑर्डर नहीं चाहिए तो वो अच्छा नहीं, क्योंकि वो क्या करता है 0 1 2 ऐसे वैल्यूज देगा जैसे आप मैप करके भी दे सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या ड्रॉबैक रहेगा कि आपकी जो वैल्यूज है वो एक इनहेरेंट ऑर्डर होगी और वो ऑर्डर कई केसेस में आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं इसी पे लेवल इंपोर्टर लगाऊं तो